इस दीपावली पर महाकाल कहते हैं कोई ज़रूरी तो नहीं कि कमियां या बुराइयां निकालकर ही प्रगति हो सकती है। अच्छाई, कोशिश और सुधार के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करके हम विश्वास का दीप से दीप जलाकर भी तो हम महाकालेश्वर उज्जैनी की महान गाथा, पौराणिक वैभव को भारतवर्ष के एक एक शहर, गांव-गांव में फैला सकते हैं। क्या कुछ नहीं है कालिदास, कुंभ, काल भैरव की इस महान अवंतिका नगरी में। महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह जब से उज्जैन में आए हैं, उन्होंने करोड़ों के विकास कार्य महाकाल मंदिर के आसपास मंदिर क्षेत्र में गतिशील कर दिए हैं। ऐसा लगने लगा है कि कुछ ही समय में महाकाल का यह विराट विशाल वैभव पूरा मंदिर प्रांगण और मंदिर के आसपास का किलोमीटरों तक फैला हुआ क्षेत्र दर्शनीय हो जाएगा। जो भी आएगा कहेगा, वाह क्या काम हुआ है, क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है। कलेक्टर के प्रयासों से महाकाल में आज कितने सरल दर्शन होने लगे हैं और अवैध रूप से किए जाने वाले दर्शनों की व्यवस्था पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। तभी तो कुछ ही दिन पहले भस्म आरती के अवैध पास बिक्री करने पर 6 कर्मचारियों पर 420 धारा लगाकर उन पर नकेल कसी गई। अब किसी की हिम्मत नहीं है मंदिर में कोई भी अवैध पास बिक्री करे या अवैध दर्शन करवाए। महाकाल के लड्डू प्रसाद एवं अन्य क्षेत्र को भी FSSAI द्वारा श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र भी बताता है कि हमने क्वालिटी पर भी कितनी पकड़ सुदृढ़ की है। कलेक्टर आशीष सिंह के इन प्रयासों से भी और भी विश्वास आम जन में आया है कि प्रोटोकॉल व्यवस्था को अब इतना सख्त कर दिया गया है कि VVIP से लेकर कोई भी ताकतवर इंसान भी निःशुल्क मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता या अवैध प्रवेश नहीं पा सकता। आमजन में ये विश्वास कायम भी हुआ है कि अब हम भी जैसे साधारण लाइन से दर्शन व्यवस्था में जाते हैं, वैसा ही कोई भी बड़ा से बड़ा ताकतवर इंसान भी अपनी तय व्यवस्थाओं से ही अंदर जा पाएगा। अब इधर उधर से जुगाड़ से प्रवेश असंभव है महाकाल में। देखिए तो सही, आकलन तो कीजिए कि आज किस तरह कलेक्टर के एक ब्रॉड विजन से मंदिर में पूर्णकालिक मंदिर प्रशासक श्री गणेश धाकड़ की नियुक्ति भी की गई है। बहुत समय से मांग थी कि एक पूर्णकालिक प्रशासक मंदिर में नियुक्त किया जाए, क्योंकि इतने काम होते हैं, इतना लंबा पूरा महाकालेश्वर मंदिर समिति का कार्यक्षेत्र है। श्री गणेश धाकड़ के आते ही उन्होंने मंदिर में प्रोटोकॉल कार्यालय पर एकदम से औचक निरीक्षण कर दिया और कर्मचारियों को ये संकेत भी दे दिया कि अब लापरवाही, भ्रष्टाचार और लेट लतीफ़ी कार्य में बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी मंदिर के लिए समर्पित नहीं, उसे बाहर कर दिया जाएगा। तभी तो प्रतिदिन दानदाताओं के दान की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोज कुछ न कुछ दान में आने लगा है। बड़ी रकम, सोना, चांदी, अन्न क्षेत्र में भी अन्न दान बढ़ गया है। वहां भी एक अन्न काउंटर खोल दिया गया है। गणेश धाकड़ बताते हैं कि इसी बात से प्रेरित होकर झारखंड के निवासी उनकी पत्नी स्वर्गीय रश्मि प्रभा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए 17 लाख के आभूषण मंदिर में भेंट कर गए। उनके पति संजीव कुमार और उनकी माता जी आई थी और महाकाल की व्यवस्थाओं से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सहज रूप से उनकी पत्नी के 17 लाख के आभूषण मंदिर में दान कर दिए। देखिए किस तरह
विश्वास का दीपक जल रहा है, दिए से दिया जल रहा है कि एक मुस्लिम, एक अल्पसंख्यक महाराष्ट्र से जुनैद इदरीस शेख आए और उन्होंने महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ से भेंट की और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र में उनका भी महाकाल के नाम से भक्त मंडल चल रहा है। परंतु देखिए ना, जो दीपक से दीपक नहीं जला पाते वह दिए जलते हुए को भी बुझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने उनकी फोटो वायरल कर दी कि मंदिर में कैसे एक अल्पसंख्यक प्रवेश कर गया, पर तुरंत ही मीडिया में यह बात की क्लैरिटी की गई कि यह तो महाकाल के अनन्य भक्त हैं जो महाराष्ट्र में महाकाल का, महाकालेश्वर का परचम लहरा रहे हैं। आप देखिए एचपी के इस दिवाली विज्ञापन में कितनी खूबसूरती से एक दिए से दिया जलाने की बात कही गई, यानी एक हाथ दूसरे हाथ को अगर थामे तो प्रगति संभव है, अगर आप खींचेंगे तो मुश्किल ही मुश्किलें हैं। तो हम भी तो सीखें। हमारा पवित्र शहर उज्जैन, जो कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से वैभवशाली है, क्षिप्रा नदी है, काल भैरव है, कुंभ की वैभव गाथा है, मंगलनाथ का मंदिर है, क्या क्या नहीं है इस उज्जैन पौराणिक अवंतिका में। तब हम क्यों नहीं इसकी दीप से दीप जलाते हुए की गाथा को प्रचारित करते हैं। हम अपने दर्शनीय स्थलों की अमर कथाएं देश विदेश में सकारात्मक सोच के साथ क्यों नहीं हम फैलाते हैं। अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बताएं कि कैसे अब चीज़ें इतने सुधार पर हैं, व्यवस्थाएं हम प्रसारित करें, क्योंकि हम भी तो उज्जैन के हैं, हम भी तो उज्जैन का वैभव चाहते हैं, यहाँ की पर्यटन और नागरिक तरक्की भी चाहते हैं। आइए इस दीपावली पर हम भी दीप से दीप जलाते हैं और उन तमाम बुझे हुए दीपों में भी ज्योति प्रकाशित करते हैं, ताकि यह दीपमाला, ये दीपों की श्रृंखला विकास, विश्वास, भक्ति की दीपमालाएं पूरे देश में अपनी वैभव गाथा पहुंचाएं और हमारे शहर उज्जैन अवंतिका का पौराणिक वैभव पुनः लौटा लाएं। छोड़ते हैं ना एक दीपावली से दूसरी दीपावली तक तमाम निराशाओं को, नकारात्मक खबरों को, कमियों को केवल और केवल विकास, विश्वास, कार्य, भलाई और पॉजिटिविटी के दीपक जलाते हैं। देखते हैं एक साल में इस दीपक की रोशनी दुनिया में, भारत में कहां कहां तक उज्जैन अवंतिका को जगमग करती है। महाकाल अवंतिका के इस वैभव को इस दीपावली पर प्रण करें कि दीप से दीप जलाएंगे, पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, विश्वास का, अच्छाई का, नेकी का, तो हमारे आसपास भी जगमग जगमग रोशनी होगी, रोशनी होगी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दीपावली की आप सबको भी मंगल कामनाएं। आए दीप से दीप जलाएं, ज्योति से ज्योति प्रकाशित करें। मैं कहानी वाला रिपोर्टर से लक्ष्मण पार्वती पटेल अपने कैमरामैन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ उज्जैन महाकाल से। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।